श्री हरि श्रीमद्भागवत गीता। यत्र योगीश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रिय साथियों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसका अध्ययन समस्त सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जीने के का अति महत्वपूर्ण रहस्य बतलाता है। स्वयं महर्षि भगवान श्री वेद व्यास जी ने कहा है, गीता सुनीता कर्तव्या की मन शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माद्विनिश्रिता। अर्थात गीता का भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान की साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। बोलिए श्री परमात्मे नमः। सर्वप्रथम आपकी प्रस्तुत है गीता महात्म्य। श्री भगवान उवाच, न बन्धो अस्ति न मोक्षो अस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न च द्वित्वं सचित्कारं विजृम्भते। गीतासारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्र सुनिश्चितम्। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गोया वेदार्थ पदर्पणम् या पठेत् प्रयतु भूत्वा सा गच्छेद् विष्णु शाश्वतम्। श्री भगवान जी बोले, ना बंधन है ना मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। ना अद्वैत है ना द्वैत, केवल सचिदानंद ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। श्री भगवान जी कहते हैं, मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो सर्वत्र हो, पवित्र हो, मन इंद्रियों को बस में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुवे नमः। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःख प्रणाशनम् पठतां शृण्वतां वापि विष्णोर्महात्म्यमुत्तमम्। अष्टादश पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मथ्या चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्। भारतो दधी निर्मथ्या गीता निर्मतिस्तस्या च सारमुद्धृत्याः कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम्। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगास्नानं दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतानां सहस्रेण सत्वराजो विनिर्मिता यस्या कुक्षौ चावर्तेत सोऽपि नारायण स्मृता। अर्थात भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर,
व्यास जी ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र की मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपर्युक्त गीता सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर उसे श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट कर देता है। गीता के सहस्र नामों द्वारा जो सत्वराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी अर्थात हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुवे नमः। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। पादस्याप्यार्धपादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयति यस्तु स मोक्षमधिगच्छति। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरित की, मनुष्य किं न खादेत कलौ मल विरेचनी। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिलाश्वत सेवनम, वासरम पद्मनाभस्या पावनम किलौ युगे। गीता सुनीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माद्विनी श्रिता। आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी न पश्यति। अर्थात गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुष्य स्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरित की का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिल गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री गीता सारी